नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आ गए हैं, वो एडवांस का है। सबसे पहला चैप्टर रेखा और कोण। इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिभुज और चतुर्भुज। लेकिन इस थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि हमने लिखा है त्रिभुज और चतुर्भुज का निर्माण। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं त्रिभुज और चतुर्भुज का निर्माण हमें रेखा और कोण से मिलेगा। लेकिन रेखा और कोण से जानने से पहले हम गणित के सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, वो है शून्य। तो शून्य क्या होता है आप सभी को पता होगा। सबसे पहले हम देखेंगे शून्य, उसके बाद ये रेखा क्या है, कोण क्या है, और निर्माण देख लेंगे। उसके बाद इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, रेखा और कोण एग्जाम में क्या इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं, अगर पूछे जाते हैं तो कितने नंबर का पूछा जाते हैं आप सभी को पता है। एडवांस में समय ज्यादातर सूत्र फार्मूले का प्रदर्शन होता है, उसमें फार्मूला लगाना पड़ता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना कम से कम हो फार्मूला का कम यूज करें। जैसे कि हम क्या करते हैं, 10वीं तक हमने पढ़ा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है सर, 180 अंश होता है, बस एक लाइन। और हम इसके अलावा हम क्या देखेंगे, त्रिभुज में दो चार और फार्मूले होते हैं। तो क्या उसका उपयोग करेंगे, अगर करना है तो कहाँ पास करना है, अगर नहीं करना है तो ऑप्शन से किस प्रकार से बना सकते हैं। अगर चलिए सर हमारे पास, हम ऑप्शन से नहीं बनाते हैं, डिटेल से बनाते हैं, तो वहां पर भी सूत्र किस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं। हम ज्यादातर हम सूत्र को कम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेखा और कोण क्या होता है। तो हम अभी अभी बात किए, इससे पहले हम एक चीज देखेंगे, शून्य। शून्य क्या होता है सर, ये होगा शून्य। लेकिन इससे छोटा भी कोई होता है, ये तो हमारा शून्य हो गया। लेकिन ये क्या है, हल्का सा दिख रहा है, ये होता है बिंदी। जैसे कि माता बहनें लगाते हैं सर पे, हम भी लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हल्का सा ये होता है बिंदी। ठीक है सर। अब हमें बिंदी को क्यों बता रहे हैं, क्वेश्चन में आ रहा होगा कि शून्य क्या है, हम तो एडवांस में से पढ़ने वाले हैं। यही है, एडवांस में से की शुरुआत इसी से होती है। इस प्रकार से सर देखिए, हमने बनाया यहाँ पास एक त्रिभुज। चलिए हम त्रिभुज पहले ले लेते हैं। ये हो गया हमारा त्रिभुज, ठीक है सर। इसके साथ हम एक और लेते हैं चतुर्भुज, क्योंकि अभी अभी हमने बताया त्रिभुज और चतुर्भुज का निर्माण। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्या है सर, ये हमारे पास त्रिभुज हो गया, ये हो गया चतुर्भुज। ठीक है, आप सभी परिचित होंगे। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं कोण। ठीक है सर, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं, और इन तीनों का योग कितना होता है, 180 अंश। लेकिन सर यहाँ पर चतुर्भुज है, क्या क्या इसका योग भी 180 होगा, नहीं। यहाँ पर कितना होता है सर, यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, चार कोण होता है। लेकिन इसका योग कितना, इसका 360। तो यहाँ पर अभी हम त्रिभुज और चतुर्भुज नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पर दिखाना यह चाहते हैं कि ए वाला कोण, देखिए अभी अभी क्या बोला, ए वाला कोण है, तीन कोण है। ठीक है सर, ए वाला कोण, जैसे कि ए वाला भी कोण है, तो इसमें हो गया तीन कोण। ठीक है सर, ये तो हो गया कोण। यहाँ पास भी ए वाला कोण है, ए वाला भी कोण है, और ये वाला कोण, और ये वाला। इस प्रकार से त्रिभुज में तीन कोण और चतुर्भुज में चार कोण। देखिए सर, यहां से आपका बन गया कोण, तो कोण से ही आपका त्रिभुज और चतुर्भुज का निर्माण हो पा रहा है। लेकिन सर क्या कोण उभर से हो रहा है, ये वाला डंडी क्या है, तो यही है आपका रेखा। यहां से लेकर यहां तक है आपका एक रेखा। यहाँ पर देखिए सर, ये हो गया रेखा, तो क्या सर इधर का नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा, तीन रेखाएं होगी। यहाँ पर भी एक रेखा है, ये वाला सर, ये वाला रेखा है, ये वाला भी एक रेखा है। तो हम इसी बिंदी, देखिए हमने अभी भी क्या बताया, एक बिंदी, वही एक बिंदी यहाँ पास है, यहाँ पास भी एक बिंदी है। ठीक है सर, तीन बिंदी हो गए। इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण किससे होता है, तीन रेखाओं और तीन कोणों। ठीक है सर, तीन रेखा और तीन कोण। यहाँ पर हम इस प्रकार से कर सकते हैं, एक, दो और तीन। तो क्या यह त्रिभुज है, नहीं। जब तक वन आकृति नहीं होगा त्रिभुज नहीं कहलाएगा सर। ये तो त्रिभुज हो गए, और चतुर्भुज किस प्रकार, इसमें देखिए सर, यहाँ पास एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। अब यहाँ पास क्या हम भुजा कह नहीं कर सकते, यहाँ पास जी सर बिल्कुल, यहाँ पास आप रेखा को भुजा ही मानेंगे, क्योंकि हम रेखा एक सिंगल लाइन को कहते हैं, और भुजा अगर जुड़ गया तो भुजा के रूप में। जैसे कि हमने किस प्रकार से समझा, अगर अकेला है तो भुजा, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया अकेला कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति, तो ठीक है सर, ये अपना एक व्यक्ति है तो व्यक्ति कहलाया। लेकिन
दो या दो से अधिक हो गया तो सर इस प्रकार से दो या दो से अधिक व्यक्ति हो गया, दो से अधिक व्यक्ति हो गया तो क्या हम व्यक्तियां बोलेंगे? नहीं, इसको आप बोलेंगे समूह या समुदाय। क्या बोलेंगे सर? इसको आप बोल देंगे समूह, व्यक्तियों का समूह या समुदाय, इस प्रकार से। बस नाम बदल जाता है, अगर स्थान बदल गया, रेखा है यहाँ पर त्रिभुज में है तो भुजा कह दे, इसका मतलब है यह आपका भुजा है। ठीक है सर, तीन भुजाओं और तीन कोणों की बंद आकृति आपका त्रिभुज होता है, लेकिन चतुर्भुज में आप तीन की जगह चार इंक्लूड करिए। इस प्रकार से रेखा और कोण से क्या बना सर? त्रिभुज और चतुर्भुज। तो रेखा समझ में आया। रेखा और कोण की आवश्यकता किस प्रकार से पड़ी? रेखा और कोण की आवश्यकता तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं सर? ये वाला अपना हो गया रेखा तथा कोण की आवश्यकता। कोण की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? अभी तक हमने आवश्यकता पढ़ा, क्या पढ़ा है सर? आवश्यकता, रेखा और कोण की आवश्यकता। अभी तक हमने नहीं देखा कि रेखा क्या होती है, रियल लाइफ में हमने नहीं जाना, इस प्रकार से नहीं जाना। कोण भी हमने नहीं जाना किस प्रकार से निर्माण हुआ है। ये तो रेखा और कोण इन दोनों से मिलने से आपका त्रिभुज बना, और क्या बना सर? चतुर्भुज बना। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेखा होती क्या है। जरूरी है इस प्रकार से रेखा, और दूसरा हो सकता है कि नहीं, उसको देखेंगे। कोण क्या है? बस यही बस होगा, ये वाला कोण होगा कि नहीं बताइए सर? ये कोण है कि नहीं? होगा, बिल्कुल होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि रेखा क्या होती है सर, उसके बाद रेखा के प्रकार, फिर उसके बाद कोण क्या होती है, उसमें समझेंगे कितने प्रकार के कोण हो सकते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने बताया, त्रिभुज ऐसे बना दिए, बन गया ऐसा कोण है, बन रहा है। लेकिन इसमें कोण को देखिए, इसमें कोण को देखिए, अंतर है, बिल्कुल अंतर है। तो यहाँ पर हम कोण का प्रकार भी देख लेंगे। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं रेखा आखिर होती क्या है। रेखा आखिर होती क्या है? तो यहाँ पास आते हैं रेखा। रेखा, रेखा क्या है? अभी अभी हमने क्या बताया? रेखा दो बिंदुओं की बीच की दूरी। बिंदु मीन्स ये वाला पहला बिंदु, दूसरा बिंदु ये वाला, तो बीच की दूरी क्या है सर? रेखा। तो यहाँ पर हम ला देते हैं रेखा, रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस प्रकार से। चलिए सर, यहाँ पर हम कर देते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक रेखा हो गई। ठीक है सर, ये हो गया अपना रेखा। कौन सा वाला रेखा? इस प्रकार से। ए, इसको डिलीट कर देते हैं सर। ठीक है, ये अपना एक हो गया रेखा, पहला रेखा हो गया सर, पहला एक रेखा हो गया, पहला यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो जरूरी है कि बिंदुओं के बीच की दूरी ही रेखा हो। ये तो आपका रेखा खंड है, ए और बी, ये आपका कोई रेखा उखा नहीं है, रेखा खंड है। इस प्रकार से सर यहाँ पर सबने अभी अभी क्या देखा? अभी हमने देखा, देखिए का है रेखा, सीधी लाइन या सरल लाइन ही आपका ये रेखा होता है। लेकिन इसमें दो जगह होते हैं, जैसे कि यहाँ पास ए है, ठीक है सर, यहाँ पास ए मान लेते हैं, आ मान लेते हैं, हम ब मान लेते हैं। इस प्रकार से दो स्थान कहीं ना कहीं आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है सर, एक स्थान मान लिए और दूसरा दो स्थान मान लिए। अब आगे क्या? ए अभी अपनी क्या बोला सर? यहाँ पास रेखाखंड, रेखा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले क्लियर करते हैं कि रेखा हमने बोला दो बिंदुओं की बीच की दूरी। ठीक है सर, ए बिंदु हो गया ए और ये बिंदु हो गया बी। अभी हमने क्या बताया? दो रेखा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा होती है। ठीक है सर, दो बिंदु हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पास इसी के मन में सवाल आया, हमने अभी क्या बोला? दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा होती है। तो सर हमने यहाँ पास ए लिया और यहाँ पास हमने बी लिया, तो क्या ये बिल्कुल है? ये आपका रेखा है, लेकिन रेखा के कौन सा प्रकार है? वक्र प्रकार है। जैसे कि तरंग, पानी की लहरें समुद्र में चलते, जैसे पत्थर मारेंगे तो उस प्रकार से लहरें होती हैं, उस प्रकार से है। ये भी आपका एक रेखा है। तो क्यों बोले सर ये वाला रेखा? क्योंकि हम गणित में इसका उपयोग करते हैं सीधी लाइन का, जैसे कि त्रिभुज में किए, चतुर्भुज में किए। इस प्रकार से रेखा, रेखा खंड का उपयोग करते हैं, रेखा का भी उपयोग नहीं करते, रेखा खंड का। तो ये क्या हो गया सर? ये अपना हो गया, इसको हमने क्या माना? सरल रेखा, सरल रेखा। ठीक है सर, ये हो गया अपना सरल रेखा, ये अपना सरल रेखा। तो ये वाला क्या हो गया सर? ये अपना हो गया वक्र रेखा, वक्र रेखा। और ये बीच जितना है, जितने की जरूरत है,
हमें गणित में, रेखा गणित में एडवांस में सिर्फ इसी की जरूरत है ना, हमें सरल रेखा इतना चाहिए, लंबा अनंत तक जाते फिरेंगे। देखिए इसको हम लंबा करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे सर, यहाँ पर देखिए इसको और लंबा करेंगे, और लंबा होते जाएगा, इसको भी और लंबा करेंगे, हम बोल्ड से बाहर चले गए देखिए। लेकिन इतना जाएंगे क्या, नहीं, सरल रेखा कभी खत्म नहीं होती। तो यहाँ पर इतना नहीं जाना है। हमें किसकी जरूरत है, रेखाखंड की, क्योंकि हमें त्रिभुज भी बनाना है, चतुर्भुज भी बनाना है। तो इतना बड़ा कहाँ तक बना पाएंगे, नहीं बनता, नहीं बना पाएंगे, कोशिश करेंगे अब फेल हो जाएंगे। तो हमें किसकी जरूरत है, रेखाखंड। ठीक है सर, हमें किसकी जरूरत है, एक रेखाखंड की जरूरत है। यहाँ पर देखिए रेखाखंड, इसको बोल देते हैं रेखाखंड। आप, ये तो एकदम जल्दी जल्दी हो गया सर। अब परिभाषा के रूप में देखते हैं, अभी अभी हमने क्या बोला सर, यहाँ पर देखिए हमने अभी अभी क्या बोला, बोलते हैं कि सरल रेखा एक सीधी लाइन, एक सीधी लाइन, एक सीधी लाइन, सीधी लाइन सर, ठीक है, एक सीधी लाइन सरल रेखा कहलाती है, सरल रेखा कहलाती है। ठीक है सर, सरल रेखा तो हो गया। इसी में हमने क्या माना, दो बिंदी माना, जैसे कि ऊपर में माना। तो एक सीधी लाइन, एक सीधी लाइन की जगह आप किसका उपयोग कर सकते हैं, गणित आप पढ़ रहे हैं, इस प्रकार के शब्दों को सरल है सर, मानते हैं सरल है, लेकिन हम इसका उपयोग किसमें करेंगे, रेखा। तो हम कह सकते हैं किसी रेखा, किसी रेखा या एक रेखा के बीच में या मध्य में, ठीक है सर, बीच में लिखो या मध्य, मध्य में किन्हीं, देखिए जैसा हम बता रहे हैं वैसे हम लिखे, किन्हीं दो, ठीक है सर, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या हो गया सर, बीच की दूरी हो गया आपका रेखाखंड कहलाती हैं, रेखाखंड कहलाती हैं। ठीक है सर, इतना रेखाखंड हो गया, अपना सरल रेखा भी हो गया। वक्र रेखा क्या है, इस प्रकार से देखिए तिरछा तिरछा लाइन है, ऊपर नीचे है, तो ये अपना हो गया वक्र रेखा। लेकिन इसकी हमें जरूरत है क्या, नहीं सर, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इसको यहाँ पर नहीं लेना। आगे क्या कर लेंगे सर, यहाँ पर करेंगे, देखिए यहाँ पर होता है वक्र रेखा की हमें जरूरत नहीं है, तो वक्र रेखा को हम नहीं मानेंगे, वक्र रेखा को हमें आवश्यकता नहीं है। आगे किसको लेंगे, रेखाखंड और सरल रेखा। लेकिन हमने जितना भी बनाया सर, त्रिभुज चतुर्भुज, उसमें हमने देखा किस प्रकार से रेखा की भी जरूरत है और कोण की भी जरूरत है। तो कोण को भी समझ लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। कोण को समझने के पहले हम क्यों ना सरल रेखा, वक्र रेखा, इसके अलावा और कौन कौन सी रेखाएं उसको समझ लेते हैं। कोण है सर, ठीक है, कोण को समझेंगे, लेकिन रेखा को क्यों समझेंगे। देखिए कोण का निर्माण भी आपका रेखा से होता है, किस प्रकार से होता है, आगे देखिए, आगे देखते हैं इसमें रेखा के प्रकार। सबसे पहले हमने क्या माना सर, एक माना हम रेखा, कौन सा माना हमने, सरल रेखा माना। सरल रेखा में हमने क्या लिया सर, हमने सरल रेखा में हमने लिया, ये देखिए एक सीधी लाइन को हमने सरल रेखा कहा, ठीक है सर, सीधी लाइन को हमने सरल रेखा मान लिया। इसके बाद हमने दूसरा क्या देखा, वक्र रेखा, वक्र रेखा, ठीक है सर, वक्र रेखा देखा। दूसरा हमने देखा, यहाँ पर गिनती भी लिखते, 1 2। दूसरा हमने देखा किन्हीं दो बिंदुओं की दूरी, इसमें भी हम मान लेते हैं सर ए और बी, ए और बी, ठीक है सर, ए और बी यहाँ पास माने, और ये अपना क्या हो गया, रेखाखंड भी हो गया, पूरा सरल रेखा हुआ। लेकिन इनमें दो बिंदुएं हैं, उसकी मध्य की दूरी आपका क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है क्या सर, ए और बी दो बिंदी हैं, इसके मध्य क्या डाल देते हैं, इसके मध्य इस प्रकार से लाइन डालते हैं, ये भी तो दूरी है। लेकिन गणित में हमें इसकी जरूरत नहीं होती सर, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जानना जरूरी है। अब आगे पढ़ते हैं सर, आगे कोई और रेखा होता है क्या, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। एक होगा आपका, देखिए ये तो एक सीधी लाइन है, सरल रेखा हो गया सर, ठीक है, सीधी लाइन है आपका, क्या हो गया, सरल रेखा हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो सीधी लाइन है, ठीक है सर, सीधी लाइन है, इसके साथ और एक लाइन नहीं हो सकती क्या, हो सकती है सर। इसका मतलब है दो लाइन है आपका क्या, समांतर रेखा, देखिए समांतर है, बिल्कुल है सर। इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है, इसको आगे बढ़ाइए,
हम बढ़ा देते हैं इसको आगे, यहाँ से इस प्रकार से देखिए, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, बढ़ाएं आगे, आगे बढ़ाएं, इसको भी बढ़ा देते हैं, पहला वाला को भी आगे बढ़ा देते हैं। तो क्या एक दूसरे को काटेगी, आगे चलते जाएगा, आगे चलते जाएगा, इस प्रकार से आगे चलते जाएगा, आगे चलते जाएगा, या पीछे साइड भी चलते जाएगा, एक दूसरे को काट पाएगी, नहीं काट पाएगी। तो इस प्रकार से दो रेखाएं अगर समांतर हैं, तो हम क्यों ना इसको समांतर रेखा कह देते हैं। ठीक है सर, ये हो गया आपका समांतर रेखा, ये हो गया अपना समांतर रेखा, तीसरा रेखा का प्रकार। अब सर, ये तो अपना समांतर रेखा हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है, समांतर रेखा हो गया। तो क्या जरूरी है समांतर ही रहे, तिरछा नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता भाई, देखिए अपने पास रेखा की कमी नहीं है, यहाँ से शेप से लिए और आगे हमने रेखा बना दिए, उसके बाद एक और रेखा यहाँ से डाल दिए। देखिए ये अपना समांतर है, लेकिन इसको हमने तिरछा किया, ध्यान से देखिए, ये अपना समांतर है सर, ठीक है, समांतर है। इसके बाद हमने इसको नीचे तिरछा में की, देखिए तिरछा कर रहे हैं, यहाँ से करेंगे तो आगे लेंगे इस प्रकार से, इसको सीधा करेंगे, देखिए काटता जा रहा है, काटता जा रहा है, काटता जा रहा है, देखिए कटा यहाँ से। तो कहीं ना कहीं अगर समांतर नहीं है, तो अगर असमांतर है तो असमांतर रेखा कह देंगे। ठीक है सर, इसको हम बोल देते हैं असमांतर रेखा। क्या बोल देते हैं इसको, हम बोल देते हैं चौथा पॉइंट देकर, क्या बोलते हैं, असमांतर रेखा। ठीक है सर, असमांतर रेखा, असमांतर रेखा, असमांतर रेखा। तो इसको रेखाएं भी कह सकते हैं क्योंकि दो रेखाएं हैं। तो क्या ये बीच में है उसको कुछ काट रही है? हाँ बिल्कुल काट, देखिए कटान बिंदु है, कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद भी बोलते हैं, या यहाँ पर देखिए कटान को कुछ शब्द करते हैं, दो चीज है, कटान भी बोल देते हैं, या एक दूसरे को काट दिया मतलब प्रतिच्छेद कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा सर, इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद। ठीक है, तो क्या इसको हम असमांतर रेखा के साथ एक और नाम नहीं दे सकते? बिल्कुल दिया जा सकता है। जब सर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसको आप एक नाम और दे दीजिए, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है सर, प्रतिच्छेद रेखा। इतना तो पढ़ लिए सरल रेखा क्या होती है, सीधी लाइन सरल, लेकिन जरूरत किसकी जरूरत है, यहाँ पर रेखा खंड की जरूरत है सर, रेखा खंड की जरूरत है। रेखाखंड क्या, अगर हम सरल रेखा में अगर कोई बिंदु, दो बिंदु मान ले, इसकी बीच की दूरी अपना क्या हो जाएगा सर, रेखाखंड, वक्र रेखा। इसकी हमें उतना जरूरत नहीं है, तो इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है सर। लेकिन जानते समांतर रेखा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, समांतर रेखा की सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता होती है, इसलिए ये हम आईएमपी डाल देते हैं सर। ये वाला अपना हो गया आईएमपी, आईएमपी प्रतिच्छेद रेखा, इसकी भी जरूरत कब पड़ेगी, हम आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। उसके पहले सर आपने तो मिला लिया इस प्रकार से, समांतर भी कर लिया, असमांतर भी हो गया, तो क्या रेखाएं एक के ऊपर दूसरा नहीं हो सकता? जैसे कि हमने बना लिया, यहाँ पर देखिए सर, हमने क्या बनाया, एक रेखा बना लिया, एक रेखा हमारा कौन सा है, एक रेखा है हमारा ए और दूसरा रेखा है बी। ठीक है सर, इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए। अभी तक हमने देखा सरल रेखा, तो हम बार बार उपयोग क्यों नहीं कर रहे सरल रेखा, क्योंकि हमें जरूरत किसकी होती है, रेखा की। तो हम कहीं ना कहीं रेखा, रेखाखंड, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम बार बार इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें मूलभूत आना किसमें है, हमें रेखा में ही आना है, और हम उपयोग किसका करते हैं, रेखाखंड का उपयोग करते हैं। तो हम आमतौर पर कह सकते हैं रेखा। तो रेखा कहने का मतलब है आप सरल रेखा में भी बोल रहे हैं और रेखाखंड को भी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया रेखा। आप यहाँ पर नहीं जाइएगा कि हम वक्र रेखा की बात कर रहे हैं, तो इसका जरूरत है ही नहीं, तो इसको आप हटा भी सकते हैं सर, इसको आप हटा भी सकते हैं, वक्र रेखा को हटा सकते हैं, लेकिन रेखा की परिभाषा में ये सम्मिलित है। आते हैं इसमें, ये क्या है सर, एक सिंगल लाइन, सिंगल लाइन सरल रेखा है। ठीक है सर, सरल रेखा हो गया। अब आगे क्या बताना चाहते हैं, इसी के ऊपर में देखिए, इसी के ऊपर में देखिए, ये अपना हो गया समांतर है सर, ठीक है, सी डी रेखा है, रेड लाइट वाला, मैचिंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, लेकिन जस्ट इसको देखिए, जस्ट देखिए मिला दिए, जस्ट देखिए मिला दिए, मिला दिए सर, बिल्कुल मिला दिए, यहाँ पर देखते हैं मिला दिए, ठीक है, यहाँ पर हमने एक दूसरे को मिला दिए, मिल गया। ठीक है सर, कहीं हल्का सा हो रहा है कट, इसको हम ध्यान नहीं देंगे, मिल गया, ठीक
है सर। एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर दूसरा रेखा का आ जाना क्या हो गया सर? होगा कि नहीं? एक के ऊपर दूसरा रेखा का आ जाना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? संपाती रेखा। इसको हम बोल देते हैं पांचवा नाम देकर, क्या बोल देते हैं? पांचवा नाम देकर बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं संपाती रेखा। संपाती रेखा बोलते हैं सर। ठीक है, तो संपाती रेखा को हल्का सा देख लीजिए। एक रेखा जैसे कि ए बी, इसको बोल दिया सी डी, ठीक है सर। ए बी और सी डी, तो एक रेखा, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा का मिला देना, ठीक है सर। स्वयं तो आ नहीं जाना, मिलान, ठीक है सर। ये आपका हो गया संपाती रेखा। ठीक है सर, इतना तो आपको समझ होगा। इसके प्रकार और होते हैं क्या? तो बिल्कुल होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? ये आपका रेखा मुख्य रूप से इतना इंपॉर्टेंट है। इससे अलावा और भी होता है, और भी होता है। यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर हमें देखना जरूरी है, और इसके अलावा कौन कौन सा होता है। ठीक है सर, कौन कौन सा होता है यहाँ पर देखिए, होता कौन कौन सा है यहाँ पर देखिए। ये तो अपना क्या हो गया सर? सरल रेखा, वक्र रेखा, समांतर, असमांतर। असमांतर हमें नहीं बोलना, हमें जरूरत किसकी है? प्रतिच्छेद रेखा की जरूरत है सर। यहाँ पर हमें प्रतिच्छेद रेखा की जरूरत है। ठीक है सर, प्रतिच्छेद रेखा की जरूरत है यहाँ पर। किसकी? संपाती रेखा। अब इसके अलावा सर, ये तो ऊपर में हो गया, काट लिए। अब क्या जरूरी है? इसको हम लंबवत ना करें। अब ये लंबवत क्या होता है सर? लंबवत किस प्रकार से होता है? अगर तिरछा काटे तो प्रतिच्छेद रेखा, अगर एक के ऊपर एक हो जाए तो संपाती रेखा, अगर ऐसे तिरछा काट दे तो, तिरछा के अलावा सीधे काट दे तो। यहाँ पर सब आ गए हम सीधे में। किस प्रकार से आ गए सर? यहाँ पर हम लाइन देते हैं सीधी लाइन में। ठीक है सर, यहाँ पर दे देते हैं हम सीधी लाइन, तो इसको हम दे देते हैं सीधी लाइन, लंबवत रेखा। लंबवत रेखा। अब ये लंबवत रेखा क्या है सर? इसको नाम को हम बाद में लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे, एक रेखा हो गई सर, ठीक है। इसके ऊपर एक रेखा देखिए, एक रेखा हुआ, उसके ऊपर में दूसरी रेखा का इस प्रकार से काट रहा है, प्रतिच्छेद कहीं से भी काट रहा है। देखिए सर, इस एक कोई कहीं से भी काट देगा। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए कहीं से भी कटा, ये आपका क्या हो गया? प्रतिच्छेद हो गया। देखिए यहाँ पर आपका प्रतिच्छेद हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, लंबवत रेखा वह रेखा होगी जिसमें आपका 90 अंश का कोण बनेगा। अब इसमें सर 1 2 3 4, कौन सा वाला 90 अंश का कोण? तो बिल्कुल से जाहिर सी बात है, अगर एक को 90 अंश का है, ये वाला 90 90 है, तो बाकी भी 90 का होगा सर, बाकी भी 90 का होगा। तो आपका क्या हो गया? लंबवत रेखा हो गया सर। अब इसके अलावा और कोई भी रेखा होता है क्या? तो इसके अलावा बिल्कुल होता है सर। ये आपका लंबवत रेखा हो गया, समांतर रेखा। अगर समांतर रेखा है, देखिए दो रेखा है, इसको अगर तीसरा रेखा, कौन सा रेखा सर? तीसरा रेखा अगर काट दे, यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, हमने क्या लिया? यहाँ पर हमने लिया एक रेखा, ठीक है सर। एक रेखा, दो रेखा, एक के साथ दूसरी रेखा हमने ले लिया, लेकिन इसको हम एक और तीसरी रेखा से काट दे। यही है आपका एग्जाम का क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन बनेगा। त्रिभुज वाला भी इससे बनेगा, रेखा तथा कोण वाला भी इससे बनेगा। तो आखिर ये होता क्या है? तो चलिए यहाँ पर हम एक और काट देते हैं तीसरी रेखा से। ठीक है सर, तीसरी रेखा से हमने काटा, बिल्कुल काटा सर। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब इसको क्या बोल देते? तिर्यक रेखा। तिर्यक, ठीक है सर। प्रतिच्छेद भी है, तो हम इसका क्या नाम देते देते हैं? सातवां नाम यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं, तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, इस प्रकार से सर, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा। अब इंपॉर्टेंट किस प्रकार से सर? यहाँ पर देखिए, इसमें कहीं पर कोण बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। इसमें देखिए कोण बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। इसमें सर बिल्कुल, यहाँ पर देखिए एक कोण का निर्माण कर रहा है सर, ये वाला कोण का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेड लाइट से कर देते हैं, यहाँ पर कोण का निर्माण हो रहा है। देखिए सर, कोण का निर्माण किस प्रकार से हुआ, नहीं समझे? अब देखिए, हमारे पास क्या है? दो एक रेखा है, कौन कौन सा? पहली रेखा, दूसरी रेखा। हमने ये दो दो रेखाएं सीधा है तो नहीं कोण का निर्माण होता, लेकिन तिरछा, तो यहाँ पास भी एक कोण है। देखिए सर,
हमने लिया दो रेखा, यहाँ पास एक कोण, यहाँ पास एक कोण, यहाँ ऊपर भी कोण, नीचे भी कोण। तो इस प्रकार से दो रेखाओं में चार कोण का निर्माण होता है, उसके साथ यहाँ पास भी कोण, यहाँ पास भी कोण, एक दो तीन चार, इसको हम कोण में समझ लेंगे। तो यहाँ पास देखिए सर, यहाँ पास कितना कोण का निर्माण हो रहा है, चलिए लिख देते हैं। यहाँ पास एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। इसको हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आगे वीडियो में बने रहेगा, आपको पता चलेगा किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम देख लेते हैं कोण, कोण देख लेते हैं, कोण देखते हैं सर। जी सर बिल्कुल, हम कोण को अध्ययन कर लेते हैं कि आखिर कोण होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमारा है कोण, अभी अभी हमने क्या बताया, कोण। कोण होता क्या है, कोण का निर्माण कैसे होता है, तो हमने क्या लिखा, दो समांतर रेखा। कोई बात नहीं है सर, यहाँ पर देखिए एक हो गया अपना एक रेखा, ठीक है सर, ये हो गया दूसरा, दो समांतर रेखा हो गए। तो दो रेखाओं से क्या कोण का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है सर, दो रेखाओं से ही किसका निर्माण होता है, कोण का। आगे इसको कंटिन्यू करके खींचते जाइए, खींचते जाइए, लंबा कीजिए सर, इसको भी लंबा कीजिए। तो कहाँ कोण बना, इस साइड करेंगे, फिर भी यहाँ पास बोलता है, ये यहाँ पास कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो इस मतलब क्या हो गया, दो रेखा से कोण का निर्माण नहीं होता। लेकिन अभी अभी हमने क्या बताया, दो रेखा से ही कोण का निर्माण होता है। तो यहाँ पास ध्यान दीजिए, सीधी है ये भी सीधी है, तो रेखा तो सीधी होती है सर। दो रेखा है भाई, यहाँ पास देखिए दोनों के बीच की दूरी कितना है, दोनों की बीच की दूरी यहाँ पास अगर समान है, समान है, दूरी समान है, तो आपका कोण का निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये हुआ, अगर दो रेखाएं हैं, अगर समांतर हैं, तो आपका कोण का निर्माण नहीं होगा। तो आप बताइए कोण का निर्माण किस प्रकार से होगा। देखिए ये तो समांतर है, ठीक है सर, ये आपका हो गया समांतर। अब यहाँ पर देखिए एक हमने ले लिया सीधी लाइन, इसके अलावा दूसरा समांतर है, ठीक है सर। देखिए हमने इसको क्या बना दिया, प्रतिच्छेदी बना दिया, प्रतिच्छेदी बना दिया। तो हमारा इस प्रकार से कोण का यहाँ पर निर्माण, यहाँ पर भी निर्माण, यहाँ भी निर्माण, इस प्रकार से हमारा टोटल कितना कोण बन गया, चार कोण बन गया सर। हम कैसे कह सकते हैं, दो रेखाओं, कौन कौन सा, दो असमांतर रेखा, दो असमांतर रेखा, ठीक है सर, यहाँ पर लिख देते हैं दो असमांतर, असमांतर रेखाओं, ठीक है सर। अगर इसको नहीं लिखना चाहें तो आप इसके अलावा यहाँ पर प्रतिच्छेद का यूज कर सकते हैं। प्रति जब तक नहीं काटेगा, जब तक आपको नहीं काटेगा, कोण का निर्माण कैसे होगा सर, तो दो असमांतर रेखा या प्रतिच्छेद करने से, प्रतिच्छेद करने से कोण का निर्माण होता है सर, कोण का निर्माण होता है। इसका निर्माण हुआ इस प्रकार से सर, कोण का निर्माण हो गया, निर्माण होता है। इसकी कोई विशेषताएं हैं सर, इसका कोई प्रकार है, बिल्कुल है। अगर रेखा का कोई कार है, देखिए एक दो तीन चार पाँच छह सात, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन हमें एग्जाम निकालना है सर, तो हमने मुख्य रूप से इतना देख लिया, इंपॉर्टेंट है, इसको हम और लास्ट में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे किस प्रकार से दोनों समान हो सकते हैं, किसका योग 180 अंश होगा, क्योंकि इसी से त्रिभुज बनेगा, इसी से त्रिभुज बनेगा। तो क्या रेखा की कोई विशेषताएं होती है कि नहीं सर, हमने क्या देखा, यहाँ पर देखिए आवश्यकता क्या पड़ी, इसकी कोई विशेषताएं है कि नहीं, कोई प्रकृति है कि नहीं, रेखा अपने आप में क्या संपूर्ण है। जी सर, इसकी कोई विशेषता है, यहाँ पर छोटा सा देख लीजिए, यहाँ पर विशेषता, या यहाँ पर क्या ले सकते हैं, प्रकृति, बस दोनों का मतलब वही होता है सर, विशेषता या प्रकृति। तो इसकी विशेषता क्या है सर, सबसे पहला देखिए लंबाई होता है, ठीक है सर, लंबाई होती है, रेखा की लंबाई होती है, रेखा की लंबाई होती है। तो चौड़ाई होती है कि नहीं सर, नहीं, बस चौड़ा दिख रहा है, हल्का सा है, वो आपका चौड़ा है, हल्का सा मोटा है, वो तो नॉर्मल सा है। कुछ भी चीज बनाओ, जैसे कि प्लेन है, इसकी मोटाई है, ठीक है सर, आप बोलेंगे एकदम पतली सा चीज, जैसे कि इसको ले लेंगे, क्या इसकी मोटाई है, हल्का सा है, वो सबका रहता है। लेकिन हमें किसका मानना है, जैसे कि हम कुछ सामान लेते हैं, उसकी मोटाई रहता है जिस प्रकार से, ऐसा
ठीक है, इसको मोटाई नहीं मानना है ना, इसकी कोई मानना है चौड़ाई। तो रेखा की ना मोटाई होती है ना चौड़ाई, मोटाई नहीं और चौड़ाई भी नहीं, इस प्रकार से सर चौड़ाई नहीं होती है। बस एक कॉमन सेंस के लिए, जानने के लिए। कभी कभी किसमें व्यापक के क्वेश्चन में, किसमें पूछ देता है, कथन कारण वाले में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया सर। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो रेखा क्या होता है, रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, इसकी ना मोटाई होती है ना चौड़ाई होती है। ये तो रेखा की बात हो गई सर। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कोण, इसमें आ जाते हैं कोण। कोण का निर्माण किस प्रकार से हुआ? कोण का निर्माण होता है दो असमांतर रेखाएं प्रतिच्छेद करने से निर्माण करती हैं, किसका? कोण का निर्माण होती है, कोण का निर्माण होता है सर। इसको दो बार लिख दे, चलिए कोई बात नहीं। कोण का हमने निर्माण कर लिया। अब इसके बाद हम इसके प्रकार को देख लेते हैं। किस प्रकार से सर प्रकार है? तो अपना एक ही प्रकार है, और कोई प्रकार होगा क्या? नहीं होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा जी। यहाँ पर देखिए, अगर हमने कोण बनाया तो कोण किसमें होता है सर? अंश। अंश मतलब कौन सा अंश? जैसे कि हमने लिख दिया 23 अंश, ठीक है सर। चलिए 23 एकदम कौन सा एकदम बेहुदा टाइप का हमने ले लिया, ठीक है? तो कोई बात नहीं सर, यहाँ पास आप ले लीजिए 180 अंश, 90 अंश, इस प्रकार से अंश तो सुने होंगे त्रिभुज में, चतुर्भुज में, इस प्रकार से अंश आपने पढ़ा ही होगा 10वीं तक, ठीक है सर। शुरू स्टार्टिंग में 5वीं 6वीं क्लास में भी स्टार्ट होता है अंश। अंश हम किस प्रकार से नापते हैं? अंश लेने के लिए हम क्या लेते हैं सर? हम इसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? ये अपना हो गया चांदा, ठीक है सर। ये अपना हो गया चांदा, इसका उपयोग करते हैं सर। देखिए ये हमारा हो गया चांदा, अपना चांदा। तो क्या अंश यही हो गया? बिल्कुल है सर। कोण का मापान आप यहां से किसका कर देते हैं, तो यहाँ पास नोट करके भी डाल सकते हैं। मापान किससे किया जाता है? अंश से किया जाता है, जो कि किसमें होता है? बिल्कुल सर सही जा रहे हैं, हम कह देते हैं चांदा। ये आपका हो गया अंश मापने का तरीका। अब देखिए सर, हमने किस प्रकार से बनाया, इसको हम साइड कर देते हैं अभी। हमने बनाया प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद इसको हम समझेंगे, लेकिन हम बेसिक से समझ लेते हैं। कोण हमने बनाया इस प्रकार से सर, हमने ये दे प्रतिच्छेद किया, कोण बन गया, ठीक है सर। ये दे हो गया, ठीक। कोण बनते जा रहा है, देखिए कोण बनते जा रहा है। अब इसको हम हाइड कर देते हैं सर। अब इसको आप मत लीजिए, कुछ टाइम के लिए इसको भूल जाइए। किसको भूल जाना है? कोण को नहीं भूलना है, कोण को नहीं भूलना है, आपको भूलना है इसको, ठीक है सर। इसको आपने भूल गया, ठीक है सर। भूलने के लिए क्यों कह रहे हैं सर? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पास आपका कोण बन रहा है, बाकी कोण को भूल जाइए, ठीक है। बाकी भूल को हमने भूल दिया। अब यहाँ पास लेते हैं, यहाँ पास हम क्या लेते हैं सर? देखिए हमने ले लिया इस प्रकार से, लिया, ठीक है सर। लिया, देखिए 90 अंश हमने लिया, पहला बात, 90 अंश हमने यहाँ पर से ले लिया। अब इसको चांदो को कर देते खत्म। अब ए वाला देखिए सर, ए वाला कौन सा वाला सर? इसको हम देखेंगे यहाँ पास, कौन सा वाला देखेंगे? ए वाला कोण। ए वाला कोण कितना है? ए वाला कोण है सर, देखिए। अब इसको हम इसमें डाल रहे हैं, 90 अंश का है, बिल्कुल है सर। ये आपका 90 अंश, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पास हो गया आपका 90 अंश। तो इस प्रकार से हो गया। अगर सीधी है, लंबवत है, तो यहाँ पास 90 अंश का कोण बनेगा सर। तो यही तो कोण का प्रकार है जी। यहाँ पास देखिए कहीं पास कम कोण बन रहा है, कम कोण, यहाँ अधिक बन रहा है। कौन कौन सा कोण का प्रकार होता है, इसी को हम समझेंगे सर, ठीक है। यहाँ पर हम इसी को हम समझेंगे। अपना सब हटा देते हैं सर, इस हटा देते हैं। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? कोण का प्रकार। कोण का हम क्या देखते हैं? प्रकार देखते हैं। इसको अभी हटा देते हैं अभी के लिए। इसके बाद हम इसको बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे? सबसे पहले देखिए, कोण का पहला प्रकार कौन सा हो गया सर? कोण का पहला प्रकार होता है, एक हो गया हमने समकोण देखा, हमको पहले, और कौन सा देख लेते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण बोले तो न्यून मतलब क्या होता है? छोटा, किससे छोटा? 90 अंश। हम आधार किसको मानते हैं सर? आधार मुख्य 3 रूप से मानते हैं। कौन कौन सा? यहाँ पास हमारा है, क्या है सर? यहाँ पास हमारा है एक
सीधी लाइन, सीधी लाइन का मतलब 180 अंश। अब 180 अंश किस प्रकार से सर, हमने जस्ट अभी अभी यहाँ पर उपयोग किया, कौन सा उपयोग किया सर, यहाँ पर देखिए हमने उपयोग किसका किया, देखिए सीधी लाइन, सीधी लाइन है, इसका मान कितना है 180 अंश है, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते जाइए 0 10 20 30 40 50, अगर इस साइड से लेंगे तो यहाँ तक 90 अंश, ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे 100, अगर इस साइड से ले रहे हैं, लेफ्ट से लो या राइट से, आपके लिए दोनों ऑप्शन है। इधर से लेंगे तो 0 से इस प्रकार से बढ़ेंगे, अगर इधर से ले तो 0 से इस प्रकार बढ़ेंगे, ठीक है सर। आप दोनों तरीके से ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर लेंगे, आगे बढ़ेंगे, जितना सभी कोण का बनेगा, तो यहाँ तक कितना बनेगा 180 अंश बनेगा। इसका मतलब है 180 अंश सीधी लाइन होता है। तो यहाँ पर हम एक और चीज कह सकते हैं, एक सीधी लाइन या सरल रेखा कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है सर। बिल्कुल सही जवाब, 180 अंश का होता है। इसका हम उपयोग किसमें करेंगे, आने वाले क्वेश्चन में करेंगे। सीधी लाइन सबसे ज्यादा इसकी का उपयोग है, तो हमें नोट करके इसको ध्यान में देना है। तो आ जाते हैं हम नीन कोण, नीन कोण बनाते हैं सर। यहाँ पर हम नीन कोण बना लेते हैं, ये वाला अपना हो गया नीन कोण बनाए। तो क्या हम पूरा ले इस प्रकार से ले क्या, नहीं सर, थोड़ा आधा ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, आधा ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कोण का हमने निर्माण तो कर लिया, अब इसके बाद प्रकार को देख रहे हैं, इसमें प्रकार है नीन को। तो ए वाला अपना क्या हो जाएगा सर, ए वाला अपना हो जाएगा नीन कोण, अगर 90 अंश से कम है, इसको आप इस साइड से बना सकते हैं, इस साइड से बना लेते हैं। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम ऐसा है, ये नीन कोण है, इसको आप पलटना चाहें, जैसे कि किस प्रकार से पलटना चाहते हैं, आगे यहाँ पर देखिए सर, आगे यहाँ पर देखिए, ये अपना हो गया कोण, कौन सा कोण हो गया, अपना हो गया कोण, कोण होता है ए वाला। यहाँ से देखते हैं 90 अंश से कितना है, कम है, 90 अंश से कम है, तो यहाँ पर हम नहीं लेना है 90 अंश। तो 90 अंश किसमें लेना है सर, ए वाला अपना हो गया 90 से कम, तो हम इसको मान लेते हैं 90 से कम, 90 से कम, 90 से कम वाला होगा नीन कोण, ठीक है सर। ये अपना हो गया नीन कोण, यहाँ पर हम इसी को मान रख लेते हैं, एक प्रकार से नीन कोण हुआ। चलिए बना लेते हैं अपना, हमने क्या माना है, देखिए सर कितना अंश का मान है, 30 का मान है, ठीक है सर, 30 का मान लिए, अब हो गया सर, हो गया अपना न्यून कोण बन गया। ये हमारा हो गया न्यून कोण का निर्माण हो गया, हमने कितना माना 30 अंश, ठीक है सर, 30 अंश का हमने न्यून कोण मान लिया। अब आगे बढ़ते जाते हैं, 40 का मानते, 50 का मानते, 60 का मानते, 70 का, अब कंटिन्यू मानते जाते हैं। हमने आधार किसको माना, 90 अंश को सर, 180 अंश को माना, तो हम क्यों ना इसको हम बना लेते हैं अगला, ठीक है सर। अगला कौन सा बना लेते हैं, इसी में बना लेते हैं। देखिए ये अपना हो गया, इतना बनाए, आगे ले लेते हैं ए वाला, ठीक है सर, हमने 90 अंश का बना लिया, ठीक है सर, 90 अंश का हमने बना लिया, 90 अंश का बना, तो ये क्या हो गया, समकोण हो गया, कोण का दूसरा प्रकार। तो समकोण कहने का मतलब है यदि कोई कोण का मान कितना हो, 90 अंश हो, या लंबवत पे काटे, दो बात ध्यान से। एक सबसे पहले समकोण में कंडीशन है 90 अंश का होना चाहिए कोण, ठीक है सर, 90 अंश का हमने तो समझ लिया, 90 अंश का कोण होना चाहिए, 90 अंश का कोण होना चाहिए, ये आपका हो गया समकोण। लेकिन इसके अलावा हमने क्या एक देखा, अगर लंबवत में काटे, सीधी लाइन में काटे, तो उसमें भी 90 अंश बनता है, तो शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना है सर। अब ना हो गया समकोण, अब क्या 90 अंश से अधिक नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है सर। यहाँ पर हमने और ले लिया, तीसरा मानकर ले लिया, ये अपना 90 अंश था सर, ठीक है, ये अपना 90 अंश था। अब यहाँ पर हमने यहाँ से एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है, हमने एक्स्ट्रा ले लिया, कितना ले लिया, चलिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको हम क्या ले लेंगे सर, ये अपना है 0 का, अब इसको ले लिए, ये हो गया, देखिए 90 से अधिक हुआ, बिल्कुल हुआ सर, 90 से अधिक, कितना अधिक है 120, हमने 120 निकाल दिया, तो क्या इसको हम समकोण लेंगे या न्यून कोण, अगर हम कम वाले को न्यून कोण ले रहे हैं, तो ज्यादा वाले को क्या लेंगे, अधिक कोण, बिल्कुल सही गए सर, ये अपना हो गया अधिक कोण। तो किसका निर्धारण किससे हुआ, अधिक कोण। तीनों कंडीशन में देखिए सर, अगर किसी कोण का मान अगर समकोण है, 90 अंश है, तो उसको हम बोलेंगे समकोण, अगर 90 से कम है
तो कि क्या बोलेंगे सर, अगर कम है तो नील को बोल देंगे, अगर ज्यादा है तो अधिक को बोल देंगे सर। ठीक है, इसमें कंडीशन डाल देते हैं, अगर 90 है तो हो जाएगा कम कोण, अगर कम है, अगर कम है इस प्रकार कम है तो क्या हो जाएगा, नील कोण, नील कोण हो जाएगा सर, अगर ज्यादा है तो हो जाएगा अधिक कोण। बस इतना सारा यही है, इसी चीज को हमने समझा है 3 पॉइंट में, बस इसी को समझा है। क्या अब ये सीधे लाइन नहीं हो सकता सर? क्यों नहीं हो सकता भाई? देखिए अगर हम यहाँ पर ले, कहाँ पर ले, इसको हमने सीधा लाइन ले लिया, ठीक है सर, हमने एक सीधा लाइन ले लिया, हमने क्या ले लिया, एक सीधा लाइन, देखिए हमने ले लिया, अगर सीधा लाइन ले लिया इसमें कहाँ पर कोण बन रहा है सर, हमने कहीं पर से एक बिंदु मान लिया, जैसे कि यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा सर बिंदु, ठीक है, इसमें भी हमने माना, यहाँ पर हमने यहाँ पर कंडीशन मान लिया ये वाला कोई बिंदु है, तो कोण कितना है, ये तो नील कोण, ऊपर वाला जाएंगे तो इतना समकोण, अगर इससे जाए अधिक तो अधिक कोण, अगर सीधा लाइन है तो सरल रेखा बोल सकते हैं सर। बिल्कुल सही, हमने अभी तक इसको पढ़ा है सरल रेखा, सरल रेखा। तो क्या हम कोण में रेखा का उपयोग करेंगे? करेंगे, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, रिजु रेखीय रेखा। तो देखिए सर कितना कठिन नाम है, रिजु, रिजु रेखीय रेखा, रिजु रेखीय रेखा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है सर, क्या ध्यान देना है, यहाँ पर सरल रेखा को रिजु रेखीय रेखा भी कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। कोण कहाँ पास बना सर, यहाँ पास देखिए, ए वाला आपका है कोण कितना है, 180 अंश का, ठीक है सर, 180 अंश का हो गया, ये तो आपका हो गया 180 अंश का। अब 180 अंश से ज्यादा हो गए तो सर क्या करेंगे, देखिए हमें चांदा में तो नहीं दिया 180 अंश से ज्यादा, अगर ज्यादा हो गया कोई बात नहीं भैया, इसमें नहीं दिया है तो इसको हम हटा देते हैं, हम अपने से बना लेते हैं, अपने से बनाते हैं। ठीक है सर, 180 से ज्यादा, इस प्रकार से देखिए अपना 180 हो गया, इससे हम ज्यादा ले लेते हैं, ये वाला हमारा बिंदी है, वाला बिंदी है, सीधा जाएंगे इस प्रकार से जाएंगे तो अपना 180 अंश, ऊपर जाएंगे तो 90, और इससे यहाँ पर देखिए अब हो गया सर, देखिए 180 से ज्यादा तो क्या हो जाएगा, ये तो अधिक कोण है, ये क्या हो जाएगा सर, विहत कोण हो जाएगा, विहत मीन्स बड़ा, क्या होता है सर, विहत, वृहद या बड़ा कोण, विहत कोण या बड़ा कोण, तो क्या ऐसा नाम देगा? जी बिल्कुल, आपको विहत कोण अगर नहीं दिया रहेगा, ज्यादातर इसका उपयोग नहीं होता विहत कोण, आपको क्या देखना पड़ेगा, प्रतिवित्ति कोण, इस प्रकार से सर, प्रतिवित्ति कोण, ऐसा कुछ नाम दिया रहेगा, ये आपका हो गया प्रतिवित्ति कोण। तो आपने क्या देखा, अगर कोई कोण का मान अगर 180 से बड़ा हो गया तो हो जाएगा सर कितना, कितना बड़ा, अब ये क्या जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं और बड़ा हो, जैसे कि सर हमने एक ले लिया रेखा, यहाँ पास बिंदी है, आपका हो गया 180, ठीक है, ये आपका विहत हो गया, हमने इसी कोण को देखिए सर, इसी कोण को मिलाकर इसी लाइन में ला दिया, 180 और नीचे का 180 कितना हो गया सर, 360, बिल्कुल सही जवाब सर, 360, 180 ऊपर का सीधा लाइन का 180, नीचे का 180, हमने दोनों का पूछ लिया एक साथ में। अब इसका बताइए सर, ये वाला कोण है, इसका कोण का मान कितना हो गया, हमने बोल दिया सर इसका मान कितना हो गया, 360 अंश हो गया, ठीक है, अब इस कोण का नाम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट कोण, कंप्लीट मीन्स संपूर्ण कोण, ये हो गया सर संपूर्ण कोण, ठीक है सर, ये हो गया अपना संपूर्ण कोण। इसमें हमने क्या देखा, अगर एक कितना है सर, यहाँ पास हमारा है 180, 180 से 360 के मध्य हो तो आपका है विहत कोण, प्रतिवित्ति कोण, अगर सीधी लाइन में है तो सरल रेखा, सरल रेखा का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोण, तो हम क्या पढ़ेंगे, ऋजु रेखीय कोण, क्योंकि आपको पूछा रहेगा यहाँ पास ऋजु रेखीय कोण दिया रहेगा सर, ना कि आपको सरल रेखा बोलेगा, सरल रेखा आपको समझना है, आपको समझना है सरल रेखा, लेकिन कोण क्या देगा, ऋजु रेखीय, अगर अधिक कोण 90 अंश है, इस प्रकार बनता है कोण का प्रकार। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं सर, ये तो होगा कोण का प्रकार, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, पूरक कोण से संबंधित, पूरक कोण, ठीक है सर, एक पूछता है आपका पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है,
इसके साथ एक और क्वेश्चन है समपूरक कोण। इसको दो लाइन को एकदम से रट्टा मार लेना है सर। ये दोनों को समझने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं। अगर दो कोण का योग कितना हो गया सर, 90 अंश हो गया। ठीक है सर, हमने लिया कोई कोण, ठीक है, कोई कोण ए लिया और कोण कोण बी ले लिया। इसका अगर मान हो गया 90 अंश, तो ये अपना हो जाएगा सर पूरा कोण। और हमने ए और बी दो कोण लिया, इसका मान अगर हो जाता है सर 180 अंश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में 2 3 4 बार इसको पूछा गया है। पूरक कोण क्या, पूरक कोण क्या है सर। अब क्वेश्चन किस प्रकार से देखता है, हम क्वेश्चन में बनाएंगे, देखेंगे पूरक कोण और संपूरक कोण से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले हम देख लेते हैं सर, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा है, कोण को प्रकार हो गया। कंप्लीट कोण किस प्रकार से बनता है, ए भी कंप्लीट। अब इसमें हमने क्या देखा, रेखा के प्रकार, हमने रेखा को समझा, रेखा की आवश्यकता, आवश्यकता किस प्रकार से पढ़ी सर। देखिए रेखा किस प्रकार से आवश्यक पढ़े, त्रिभुज के लिए भी और चतुर्भुज के लिए भी, लेकिन रेखा और कोण से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है सर, तो हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा है, इंपॉर्टेंट हमने देखा, ये तो अपना विशेषता है, ये भी पूछा जाता है, कभी कभी इसको भी पूछता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है सर। वक्र रेखा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम रेखा में ज्यादातर जानते हैं एक सीधी लाइन, सरल लाइन, लेकिन ये भी अपना एक रेखा है सर, जानकारी के लिए। अगले में चलते हैं, अगले में हमने इसको इंपॉर्टेंट किया क्योंकि क्वेश्चन इसी से आ रहा है, हमने इसको इंपॉर्टेंट किया, तो हम इसी को देखते हैं सर, इसी को देखते हैं। चलिए कौन सा टॉपिक है, तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है सर, तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण, निर्मित कोण कौन कौन सा कोण होगा सर, हमने बनाया, कौन सा कोण बनाया, बना लेते हैं। ठीक है, हमने दो रेखा लिया ए, ठीक है सर, हमने रेखा लिया ए और दूसरी समांतर रेखा ले लिया ए, तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा मान लेते हैं। कोई दूसरा कलर में ले लेते हैं सर, इस प्रकार से देखिए, हम यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये क्या काटेगा कि नहीं, यहाँ पर से तो नहीं काटेगा। इसका मतलब है कि दो समांतर रेखा को तीसरा रेखा काटना चाहिए। इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, या यहाँ पर देखिए इसको हम कर लेते हैं सर, यहाँ पर हमने कर लिया, हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास कोण का निर्माण हो गया। तो कितना कोण का निर्माण हुआ सर, देखिए यहाँ पास हो गया, इसको हम मान लेते हैं, किस प्रकार से मान लेते हैं, ये वाला एक, ये वाला दो, ये वाला दो, यहाँ से हम तीन मान लेते हैं, एक दो तीन और चार हो गया सर, हमारे पास चार कोण है। और यहाँ पास देखिए पांच कोण, ठीक है सर, पांचवा कोण हो गया, छठवां कोण हो गया, सातवां कोण हो गया और एक हो गया आठवां कोण। कोण कहाँ पास है कोण, कहाँ पास है कोण, ये सवाल नहीं आना चाहिए सर, ये अपना हो गया कोण, ये वाला कोण, सभी चारों दिशा में कोण का निर्माण होता है। इसी कोण पे आधारित हमें समझना है कि आखिर कोण उपयोग कहाँ पर करेंगे। देखिए आमने सामने है, इसको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण सर। अगर जैसे कि अपने संगत में रखते, संगत का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पर देखिए संगत का मतलब होता है अपने संगति में किसी को रखकर अच्छा कर देना, अगर बुरी संगत में है तो बिगड़ जाना। इसका मतलब है कि अगर एक प्रभाव है अच्छा तो सामने वाले के ऊपर पड़ेगा अच्छा, बुरा है तो बुरा पड़ेगा सर। तो इसका प्रभाव इस पे पड़ेगा, तो कहाँ पर पड़ेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, संगत कोण। तो अंदर में है, अंदर अंदर में है, कौन कौन अंदर में है सर, देखिए तीन पांच अंदर में है, चार और कौन सा है अंदर में है, इसको हम बोल देंगे अंतः कोण। या जरूरी है अंतः कोण बोल, सम्मुख में भीतर है तो सम्मुख कोण भी बोल सकते हैं सर इसका। इस प्रकार से इसको जानना जरूरी है। क्या इतना सब चीज इंपॉर्टेंट है रखना, बिल्कुल है, इंपॉर्टेंट है रखना, याद रखना, लेकिन हम इससे थोड़ा हटकर काम करेंगे सर। हम हटकर काम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट लेंगे, दो कॉन्सेप्ट लेंगे। कौन कौन सा सर, हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं अपना, एक कॉन्सेप्ट नंबर एक, इसमें हम क्या देखेंगे सर, इसमें हम देखेंगे कोण किस प्रकार से, अगर कोण बराबर है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं सर, ये अपना हो गया कोण। चलिए इसी शेप में बना लेते हैं, कौन सा वाला, ये अपना हो गया कोण सर। ठीक है, कोण हो गया, हो गया सर।
अब प्रतिच्छेद करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। इसको हम प्रतिच्छेद करेंगे। देखिए सर, प्रतिच्छेद किए, अब यहाँ तक नहीं लेते हैं, ठीक है सर। प्रतिच्छेद किए किए अब ये वाला हो गया सर कोण, वही है। इसको हमने यहाँ से प्रतिच्छेद किए, ठीक है सर। अब देखिए ये हो गया सर, प्रतिच्छेद किए, बिल्कुल किए सर, प्रतिच्छेद किए, आगे भी ले सकते हैं ना, लेकिन हमें सिर्फ कोण की जरूरत है, इसलिए यहाँ तक कर रहे हैं। अब सभी में तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? कॉन्सेप्ट यही है सर, ये हमेशा सीधी लाइन है, और हमें पता है एक सीधी लाइन का मान कितना होता है, 180 अंश होता है सर। यहाँ पर आप नाप कर भी देख सकते हैं। देखिए सीधी लाइन है, 180 अंश है, दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है सर। ये आपका चांदा झूठ नहीं बोलेगा, ये अंश कभी झूठ नहीं बोलेगा, गणित वाला बनाया है सर। यहाँ पर देखिए सीधी लाइन है 180, इसका मतलब है 180। सरल सीधी लाइन का मान एक होता है, सरल सीधी लाइन का मान क्या ले लेते हैं, सीधी लाइन बोले तो सरल रेखा ना हो गया सर 180, ये तो पता है सर। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यही है भैया, यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से काटे तो इसका योग कितना होगा सर, 180 अंश होगा। इसका है 180, इसका है 180। यहाँ पर आपको एकदम सरल लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हम बताएंगे शीर्षाभिमुख सम्मुख कोण, तो वहां पर आप शब्द में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, उतना याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए सर, ये अपना हो गया कोण एक, एक कोण दो, यहाँ पर से लेते हैं एक दो, एक दो, तो यहाँ पर एक और दो का योग कितना हो जाएगा सर, 180 अंश। बिल्कुल सही जवाब, 180 अंश होगा। एक और दो का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो कह सकते हैं कोण एक कोण दो बराबर होता है 180 अंश सर। अब ध्यान दीजिए, अब आता है नया नया कुछ ट्रिक। देखिए प्रतिच्छेद है, कहीं से काटा, ये सीधा काटा तिरछा काटा, कहीं से कम ज्यादा काट रहा है, कहीं से भी काटे, अगर सीधी लाइन को काट रहा है, अब इसको भूल जाइए सर, ये वाला भूल जाइए, सीधी लाइन है। अब यहाँ पर देखिए एक और दो योग कितना हो जाएगा, 180 अंश, 3 और 4 का 80 अंश। अब ठीक है, इसी में और समझते हैं सर, इसको भूल जाते हैं ना, ए वाला सीधी लाइन है, ए वाला सीधी लाइन है, ऊपर वाला सीधी लाइन है, एक और चार का योग कितना, 180। अब यहाँ पर देखिए सर, सीधी लाइन है, दो और तीन का योग कितना, 180 अंश। बिल्कुल सही, अब आप सही जा रहे हैं। अब इसको देखिए सर, यहाँ पर इस लाइन को भूल जाइए, ठीक है, भूल जाइए, मतलब हमेशा के लिए नहीं भूलना है भाई, अभी के लिए भूल जाइए समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सर, भूल गए, 5 और 6 कितना हो गया सर, 5 और 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर योग 180, और इसका 7 8 का 180, बिल्कुल सही जवाब सर। यहाँ पर देखिए इस लाइन में देखिए 6 7 180, और यहाँ पर देखिए सर 5 और 8 कितना, 180। तो कहा जा सकता है, अगर सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, सीधी लाइन कुछ भी हो सकता है सर, अगर प्रतिच्छेद करे कोई दूसरी रेखा, कहीं से भी प्रतिच्छेद करे, लेकिन अगर दो कोण का निर्माण होता है, जैसे कि यहाँ पर एक दो एक दो एक दो, यहाँ पर हमने देख लिया एक दो, ठीक है सर। अब इस लाइन के साथ एक चार, इन सब का योग कितना हो जाएगा सर, सिर्फ दो कोण की बात कर रहे हैं, 180 अंश कोण का मान हो जाएगा एकदम। एक लाइन में हमने पूरा सब चीज समझा, उसके बाद हम गणित के तरीके से समझ लेंगे सर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट टू, कॉन्सेप्ट नंबर टू, ठीक है सर। ये अपना होगा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए सर, हमने क्या बनाया, अभी अभी क्या बनाया, हमने कोण बनाया, ए वाला कोण सर, ठीक है। कोई दूसरा कलर का उपयोग कर लेते हैं सर, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, यही हमारा मेन उद्देश्य है सर। ये हो गया अपना, देखिए सीधी लाइन हो गए सर। बता क्या रहे हैं, हम बताना यही चाहते हैं, यहाँ पर एक और प्रतिच्छेद कर देते हैं सर। अब हम प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है सर, प्रतिच्छेद हो गया। देखिए सर, ये लाइन है, ठीक है सर, ये लाइन है, प्रतिच्छेद हो गया सर, ये लाइन है, बिल्कुल है सर, ये लाइन है, प्रतिच्छेद हो गया सर। अब देखिए ये लाइन है, बिल्कुल सर, ये लाइन है, बिल्कुल लाइन। इतना सारा डायग्राम बनाने का मतलब क्या है, देखो भैया यहाँ पास होता है हमारे पास, ये है सर एक लाइन, ठीक है सर, समझना है, एकदम आराम से समझना है। अपना हो गया सर ए लाइन, देखिए सर इस प्रकार से ए हो गया सर। अब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर हमने एक कोण को देखिए हमने बदला, इस साइड को बदल रहे हैं, लेफ्ट को बदल रहे हैं। देखिए सर यहाँ पर से कोण हम बदल रहे हैं, लेफ्ट को इस प्रकार से बदले, इस प्रकार से दो कोण है,
इधर ध्यान देना है और इधर हमने बदला किस प्रकार से सर, इधर वाला बदल रहे हैं, ठीक है। एक एक डंडी को ऊपर नीचे कर रहे हैं, एक डंडी को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ऊपर वाला कोण उतना ही बढ़ रहा है जितना नीचे का, ए वाला नीचे, ऊपर वाला नीचे। देखिए सर, बराबर हो गया, बराबर हो गया सर। अब यहाँ पर हम बढ़ाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। देखिए नीचे वाले को बढ़ा रहे हैं लेकिन ऊपर वाला ऑलरेडी बढ़ रहा है। इसका मतलब ए हुआ सर, इसका मतलब ए हुआ कि अगर ऊपर वाले या नीचे वाले को हम बढ़ाते जाते हैं तो ऊपर नीचे बराबर हो गया। अब इतना समझने की क्या जरूरत है। अगर हम बढ़ाते जाते हैं, इसके साथ अगर बढ़ाएं, किसको बढ़ाएं सर, इसके साथ हमने बढ़ाए तो ए वाला भी हो गया। तो कह सकते हैं ए वाला कोण बराबर होता है सर। अब हमने क्या लिया, हमने ऊपर नीचे बराबर कर लिए, तो क्या ये बगल वाला नहीं होता, बिल्कुल होगा सर, अगल बगल भी बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए सर, ए वाला और ए वाला भी बराबर, ठीक है। ए वाला बराबर, ए वाला इसके साथ बराबर, समझेंगे इसमें। अभी हम कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। अब यहाँ पर इसके साथ ए बराबर, ऊपर वाला भी बराबर सर, ठीक। अब इसके साथ ए बराबर, तो ऊपर वाला भी इसके साथ बराबर सर। तो कहा जा सकता है अगर कोई रेखाएं हैं, अगर उसको इस प्रकार से करें ऊपर नीचे, एक रेखा ऊपर नीचे बराबर, अगल बगल बराबर, तो यही आपका कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड है सर। इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है सर। अब यहाँ पर उपयोग कहाँ पर होगा, तो सर यहाँ पर देखिए एक सीधी लाइन है, ठीक है, ए वाला सीधी लाइन है, इसके साथ इसको इंक्लूड कर रहे हैं, ए वाला को इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं सर। देखिए यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं, इसको इंक्लूड कर रहे हैं, तो क्या बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। एक और तीन बराबर हैं, ठीक है सर, दो और चार बराबर हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर किया, इसको हम दबा रहे हैं, पिचका रहे हैं, पिचका रहे हैं, तो पिचका रहे हैं तो चार वाला भी पिचकेगा सर, बिल्कुल पिचकेगा सर। और एक वाला फैल फैल रहा है, एक वाला फैल रहा है, तो तीन वाला भी फैलेगा। सेम कंडीशन इसके साथ भी होता है सर। अगर हमने दो रेखा लिया, इसके साथ इसको इंक्लूड कर दो, इसको पिचका रहे हैं, एक को पिचका रहे हैं, लेकिन ए भी पिचकेगा सर, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ए वाला फैल रहा है तो ए वाला भी फैलेगा। तो क्या कह सकते हैं, एक के साथ तीन बराबर, एक के साथ तीन बराबर, बिल्कुल सर। यहाँ पर हम मान लेते हैं एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और इसको मान लेते हैं एक दो तीन चार और एक दो तीन चार। अब क्या हो गया सर, कोण एक बराबर हो गया कोण दो के, कोण तीन बराबर हो गया कोण चार के। बस एक कॉन्सेप्ट का और दूसरा कॉन्सेप्ट का आपका पूरा रेखा गणित समाप्त। ये हो गया कॉन्सेप्ट है सर। अब इसमें हम नाम देख लेते हैं। अब नाम कौन कौन सा है सर, यहाँ पर देखिए एक और तीन, इसको हम बोल देते हैं शीर्ष। देखिए मुंडी में है, मुंडी को बोलते हैं शीर्ष सर, शीर्ष, इसी से नाम से बोल दिया शीर्ष, तो इसको बोल देते हैं सर शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पर से लिख देते हैं सर शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन सा हो जाएगा सर, शीर्षाभिमुख कोण, एक के साथ तीन, ठीक है सर, एक के साथ हो जाएगा तीन हो जाएगा सर। लेकिन ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं सर, बिल्कुल बराबर हैं। दो के साथ कौन सा है, चार है सर, तो क्या बराबर होगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, दो के साथ चार बराबर है। छह के साथ आठ बराबर है, बिल्कुल सही जवाब सर, छह के साथ आठ बराबर है। तो पांच के साथ कौन बराबर हो जाएगा सर, सात बराबर होगा, ठीक है सर, ये होगा शीर्षाभिमुख। अब इसके साथ संगत में देखते हैं, एक के साथ छह, जैसे कि ये त्रिभुज ए वाला, सॉरी यहाँ पर रेखा, रेखा है, यहां से काटेगा तो इसका निर्माण वही वाला कटेगा जो इसका कटेगा, ठीक है सर। अब इसको हम रेखा को कहां पर ला देते हैं, देखिए सर, रेखा को हमने ला दिया यहाँ पास, तो यहाँ पास भी उतना ही कोण बनाएगा जितना यहाँ पास बनाएगा, कहीं पास भी ले जाओ, देखिए कहीं पास भी आप इसको इंक्लूड करो, उतना ही रेखा का निर्माण करता है जितना ऊपर में करता है सर, ठीक है सर। कर लिया, कर लिया, इसी को बोलते हैं संगत, जिसके जैसे संगति उसकी उसकी दुख, ठीक है सर। यहाँ पास हमें याद नहीं आ रहा दो, तो संगत को कर देते हैं। तो हो गया सर संगत कोण। संगत कोण कौन कौन सा, संगत कोण हो जाएगा सर एक के साथ छह, एक के साथ छह, जैसे संगत वैसे कोण हो गया सर, एक के साथ छह, एक के साथ छह हो गया तो दो के साथ पांच होगा कि नहीं सर, बिल्कुल होगा भाई। यहाँ पर हम इसको ला रहे हैं, देखिए यहाँ एक बना है, दो तो छह बनेगा पांच, बिल्कुल सर, ऐसे ही लोगों को पढ़ना है।
रेखा और कोण इसी प्रकार से पढ़ना है। संगत को क्या हो जाएगा सर, 2 के साथ हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा सर। अब 4 के साथ 7 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अगर ऊपर वाला हो रहा है तो नीचे वाला भी होगा सर। अगर ऊपर वाला खुदा तो नीचे वाला भी खुदा ही होता है। जी सर, यहाँ पर देखिए 4 के साथ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और किसके साथ सर, 3 के साथ 8 बराबर हो जाएगा सर। ये आपका हो गया संगत। इतना क्यों याद कर रहे हैं सर? इतना याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन जब बनाएंगे तो सिर्फ एक मेथड और दूसरा मेथड, कितना आसान है सर ये दोनों कॉन्सेप्ट को बनाना। और यहाँ पर इसको देखिए सर, इसको बस देखना है, 1 और 2 लाइन, 2 लाइन से पूरा क्वेश्चन बनेगा। इसको हम बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि कुछ लोग गणित के विद्यार्थी होते हैं, जिस प्रकार के शब्दों का चयन करना होता है, तो यहाँ पर शब्दों का चयन किस प्रकार से होता है उसको देखना है। ये हो गया संगत का। इसके अलावा और होता है कैसा? बिल्कुल होता है भाई, अंदर में है। देखिए अंतर कौन होता है? अब एक के साथ 5 क्या है सर? एक के साथ एक का अंतर है, एक का अंतर। 5 में एक गया, कितना हो गया? 4 हो गया सर। 5 में किसका? ए वाला एकांतर नहीं, एकांतर का बोले तो एक के साथ 6 उसके बाद अंतर, ठीक है सर। एक के बाद 6 उसके बाद अंतर, 2 के बाद 5 उसके बाद 6, इसका मतलब हो गया सर, यहाँ पर हम ले लेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण एक के साथ कौन सा? एक के साथ 6 नहीं, 5 आएगा सर। एक के साथ 5 नहीं, 6 आएगा सर। बस अभी पढ़ने के लिए है सर इतना। एक के साथ क्या हो जाएगा? एक के साथ क्या हो जाएगा सर? 6 5। एक के साथ 5 एकांतर कोण है। इन दोनों के मध्य क्या संबंध होगा? देखिए सर, 1 और 3 बराबर हैं, ठीक है सर। इन दोनों का मान समान होता है, ठीक है, बर समान होता है। 3 और 5 कोई अंतर है? नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों का क्या है, इसको बोलते हैं अंतःकोण, ठीक है सर। अंतःकोण इसको बोल दिए और इसको हम क्या बोल देते हैं? सम्मुख कोण। सम्मुख, जिसके मुख के सामने हो उसको हम क्या बोलते हैं सर? सम्मुख कोण बोलते हैं। तो 3 के साथ 5 सम्मुख हो गया, ठीक है सर। 4 के साथ 6 सम्मुख हो गए, 1 के साथ 7 हो जाएगा सर। 1 के साथ 7 हो गया और 2 के साथ 8 हो गया। इस प्रकार से इसको बोल देते हैं सम्मुख कोण सर, या अंतर कोण। लेकिन अंतर कोण क्या है? 2 और 3 का योग कितना होता है सर? 2 और 3 का योग कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए कोण बढ़ रहा है, सरल रेखा में बढ़ रहा है, तो इसका मान हो गया कोण 2 प्लस कोण 3 का मान हो जाएगा सर 180। बिल्कुल सही जवाब सर, 180। लेकिन यहाँ पर देखिए कोण 2 है। अभी मैंने क्या समझा? कोण 2, ठीक है सर। कोण 2 को जहां से ले जाएंगे, यहाँ पर देखिए 2 संगत कोण 5 के बराबर है। इसका मतलब है देखिए यहाँ पर 180 बढ़ रहा है, ठीक है सर। 180 बढ़ रहा है, इसमें भी 180 बढ़ रहा है। तो इसके साथ कौन सा बराबर है सर? 5 बराबर है। तो यहाँ पर क्या हम नहीं लिख सकते? 5। जी सर 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 3, क्योंकि हमें अंतः कोण मान चाहिए 3 और 5, जबकि हमने जान लिया, अभी तक हमने क्या जाना? 2 और 5। अभी डाउट हो रहा है हुआ सर, कोई बात नहीं। अगर डाउट हो रहा है तो क्वेश्चन में इसको हम एकदम क्लियर से समझ लेंगे। आज के लिए बस इतना, थोड़ी क्लासेस पढ़ रहे हैं। तो 2 के साथ 5, तो 3 के साथ हमें 5 चाहिए सर। 2 के साथ 5 बराबर होते हैं। देखिए सर, हमने संगत कोण में जाना किस प्रकार से बराबर होता है। हमने 3 और 5 बराबर हो गया 180 आंसर। 3 और 5 का मान कितना हो गया? 180 अंश। तो कहा जा सकता है अंतः कोण का योग कितना सर? 180 अंश होता है। इस प्रकार से आपका बनता है क्वेश्चन तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण वाला। इसमें हमने शीर्षाभिमुख कोण देखा, संगत कोण देखा, एकांतर कोण देखा। एकांतर कोण और इंक्लूड है सर, 1 के साथ 5 है, 2 के साथ कितना हो जाएगा? 2 के साथ 5 नहीं, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से चालू को ऐड कर लेंगे सर। अंत कोण भी वैसे हो जाएगा सर। यहाँ पर 4 के साथ क्या हो जाएगा सर? 4 के साथ हो जाएगा 6 हो जाएगा सर। 4 के साथ 6 हो जाएगा और उसमें एक के साथ 7 हो जाएगा। और वहां पर 3 के साथ कौन सा हो जाएगा सर? 3 के साथ नहीं, 3 के साथ 5 है, 2 के साथ 8 होगा। 2 के साथ 8। इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट होता है। तो देख लेते हैं कुछ इसमें क्वेश्चन आता है कि नहीं। हम सबसे पहले आज हम नॉर्मल सा क्वेश्चन देखेंगे। हम कल के क्वेश्चन में टोटल इसी पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी एग्जाम में पूछा गया कौन सा इंपॉर्टेंट है। बस इतना याद नहीं रखना है सर, ये बस समझने के लिए आपको याद रखना, ए वाला एक कॉन्सेप्ट है और दूसरा वाला 2 कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार से एकदम डिटेल में, ठीक है सर। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा 2 कोण संपूरक कोण नहीं है?
सीजी व्यापम 2022 में एकदम सरल वाला क्वेश्चन सर। हमने क्या बोला, समपूरक कोण का मान हमने क्या जाना, एक हमने देखा पूरक कोण सर, बस इतना बस रटना है सर, कुछ कुछ चीजें को रट लेना है। पूरक कोण देखा हमने, क्या बोला, समपूरक कोण, ठीक है सर। हमने दो चीज देखा, एक पूरक कोण, अगर दो कोण का मान कितना है, दो कोण का मान अगर 90 अंश है, आपको हो जाएगा पूरक कोण। ठीक है सर, ये तो पूरक कोण हो गया। हमें क्या पूछा है, हमें पूरक कोण पूछा क्या, नहीं, हमें पूछा है समपूरक कोण। तो समपूरक कोण मतलब होता है अगर दो कोण का मान कितना हो गया सर, 180 हो गया, तो आपका हो जाएगा समपूरक कोण। तो यहाँ पर देखिए किसका मान है, 180, 150, 30, समपूरक कोण है, बिल्कुल है सर। डाले सर, डालने से पहले देखिए समपूरक कोण नहीं है, तो शब्दों को पहले देखना है। सबसे पहले हमने निकाल दिया 180, इसको डालिए, ऑप्शन गलत। यहाँ भी है भाई, देखिए यहाँ पर 150, 130 के साथ होता है 180, 180 होता है सर, बिल्कुल होता है सर। 175 और 5 अंश कितना होता है सर, इसमें भी 180 है। तो बनाने से पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान देना, यहाँ पर संपूरक को पूछा है, आपको पता भी है संपूरक को क्या होता है, लेकिन आपने नहीं है, ध्यान नहीं दिया, आपने है वाले में डाल दिया, बाकी को आपने देखा ही नहीं। आप सोच रहे हैं हमारा एक नंबर बन गया, माइनस में तो जाएगा ही, माइनस में तो जाएगा ही, लेकिन आपका प्लस वाला माइनस में भी ले जाएगा सर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, गणित यही नियम कहता है। सीजी व्यापम देखिए सर, सीजी व्यापम 2022 का क्वेश्चन है, पूछता है संपूरक कोण ए और बी 180 अंश होना चाहिए, 180 अंश है, इसमें है कि नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं सर। 8 9, ठीक है, जोड़ लेते हैं, 1 9 10, 17 1 18, ठीक है सर, हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा 10 80 1, और हो जाएगा 180 अंश, ठीक है सर। 180 हो गया। अब बेसिक सा बात है इसका, कहीं ना कहीं 180 अंश नहीं होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं भाई, क्या पता 180 हो जाए और हमारा क्वेश्चन विलोपित में चला जाए। इतना 7 ले 8 9 10 का 0 हंसी 1, 7 ले 8 9 10, नहीं गया सर, हमारा आ गया 200। इसका मतलब है इसका मान कितना हो गया, 200 हो गया। हमारा संपूरक कोण डी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर ए भी सीजी व्यापम 2021। अब आपको डायग्राम के साथ क्वेश्चन मिलेगा, रेखा गणित और एडवांस में समझ जितना भी ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है, आपको किस में मिलेगा सर, आपको इसमें मिलेगा। देखिए संलग्न चित्र में कोण ए, ठीक है सर, कोण ए इतना समझ आए, कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण सी का मान ए वाला नहीं है सर, ए वाला है। कोण सी आपका ए वाला है, क्योंकि त्रिभुज है कोण सी, इसमें आप ध्यान देना, ऊपर वाला नहीं पूछा, ठीक है सर। संपूरक कोण क्या है, ए का संपूरक कोण बताइए। सबसे पहले देखिए, हमें क्या पता है सर, अब इसमें त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट है, तो त्रिभुज वाले कॉन्सेप्ट में एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला सर, किसी त्रिभुज में, ठीक है सर, किसी त्रिभुज में अगर त्रिभुज है, एक फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है सर, त्रिभुज है, त्रिभुज है, किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, इस प्रकार से कर लेते हैं, किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण, ये वाला है सर, बाह्य कोण बाहर में बना, इसका मतलब बाहर है, देखिए बाहर में बना, ये वाला कोण बाहर है, इसका मतलब हो गया बाहरी का कोण। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अगर बाहर में बना है तो उसको बोल देते हैं बाह्य कोण। हम बोल देते हैं किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण, बाह्य कोण का मान, अंदर, अंदर बने दो कोण, कौन सा, अंतःकोण, अंतःकोण, अंतःकोण कौन सा हो जाएगा, अंतःकोण के योग के बराबर होता है सर, योग के बराबर होता है, ठीक है सर, योग के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है सर, ये आपको याद रखना है, आईएमपी वाला है त्रिभुज के लिए, अंतःकोण का योग बराबर होता है। इसका मतलब क्या कहा आपने, आपने कहा कि कोण ए और कोण बी का योग जितना होगा 110 के बराबर होगा सर, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर, क्योंकि हमें त्रिभुज, आप एकदम से तो अंदर में नहीं जाएंगे, जो त्रिभुज ने बता दिया वही तो करेंगे। तो कर लेते हैं सर, यहाँ पर कोण ए का मान पता नहीं, कोण बी का मान है सर, कोण बी का मान कितना, 58 बराबर, कोण सी पता नहीं सर, लेकिन हमने क्या बोला है,
बाह्य कोण, यहाँ पर देखिए बाह्य कोण का मान अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो बाह्य कोण 110 बराबर कितना हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी। ठीक है सर, कोण ए प्लस कोण बी और इसका मान हो जाएगा 110 अंश। ठीक है सर, अब कोण ए यहाँ पास पक्षांतर करेंगे, 110 में 58 करेंगे तो कोण ए क्या हो जाएगा सर, कोण ए क्या हो जाएगा, अब 110 है, ठीक है 110 है, हमें 58 दिया है। अब इसको घटा देंगे सिंपल सा, इसमें घटाएंगे घटाएंगे बचेगा 2। ठीक है सर, यहाँ पास 2 बचा, अब ये हो जाए 10, कितना बचा, 5 में 5 52, 52 हो गया सर। और ए का मान कितना है यहाँ, तो ए का मान हमारा आ गया 52। ठीक है सर, 52 आ गए, ऑप्शन में दिया ए ऑप्शन आपने डाल दिया, नहीं बन गया। ये तो आपका कोण ए का मान हो गया, लेकिन हम पूछा किसका है, संपूर्ण कोण पूछा है, तो शब्दों में ध्यान देना जरूरी है। हमें पूछा क्या है सर, संपूर्ण कोण का मान पूछा है, इसका मतलब क्या है, हमें कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश लेना है। हमें कोण ए बराबर बी हम 180 अंश लेना है, यही आपका संपूर्ण कोण है। ठीक है सर, ये अपना संपूर्ण कोण हो गया। तो हमने ए का मान कितना लिया, ए का मान यहाँ पास देखिए 52 लिया, 52 लिया सर। ठीक है, अब हमें कोण बी लेना है, क्या कोण बी, ये वाला बी नहीं है तो इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कोई संपूरक कोण है, ए का संपूरक कोण है, इसका मतलब है उन दोनों का योग कितना हो जाएगा सर, 180। तो यहाँ पर संपूरक कोण है, एक्स मान लेते हैं 180। तो 180 में हम क्या घटाएंगे सर, 180 में हम 52 घटाएंगे, 0 0 2 8 1 2 1 2 8। अब घटा देते हैं सर, यहाँ पास 180 है और 52 घटाएंगे तो यहाँ से हासिल ले लेंगे, तो यह आपका हो जाएगा 8 और यहाँ से क्या हो जाएगा सर, 6 7 8 2 और 128। ये आपका है सही आंसर, ये आपका है डी सही आंसर। इस प्रकार से आपका रेखा गणित बनता है सर। लेकिन हमने अभी अभी क्या बताया था, हम जितना से ज्यादा हो सके सूत्र का प्रयोग कम करेंगे सर। तो यहाँ पर सूत्र डाल दिए तो कोई बात नहीं, जब सूत्र का उपयोग मत कीजिए, हम कौन सा तरीका करेंगे, दो कॉन्सेप्ट कौन कौन सा है सर, दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, सरल रेखा का मान हमेशा 180 अंश होता है, बिल्कुल सही सर। और इसको कोण को पिचकाने से ऊपर वाला बढ़ता है तो नीचे वाला बढ़ता है, क्यों ना इसका अप्लाई किया जाए इस प्रकार से सर, हमें कितने में याद होगा। क्वेश्चन छोटा है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बड़ा हो गया तो सर, यहाँ पर देखिए ए वाला हो गया अपना क्या, सरल रेखा, और इनका मान कितना हो जाएगा सर, इसका मान हो जाएगा 180 अंश। अब पकड़ में आया, हम बताना क्या चाहते थे, हर एक सवाल में आपको सूत्र देखने को मिलेगा, लेकिन सूत्रों की जगह आपको कॉन्सेप्ट में जाना है। इसका मान क्या हो जाएगा सर, इतना, इसको मान लेते हैं 1, इसका मान लेते हैं 2, तो हम मान लेते हैं इसका मान हमने कोण सी, क्यों ना, कोण सी है तो कोण सी ही मानते हैं सर, कोण सी ही मानते हैं, इसको हम क्वेश्चन बना लेते हैं, कोण सी प्लस 110 अंश बराबर कितना हो गया सर, 180 अंश। क्यों हो गया सर, ये सरल रेखा है इसलिए, सरल रेखा है इसलिए हो गया अपना 180 अंश। कोण सी का मान कितना सर, 180 में हमने 110 घटा लिया तो कोण सी बराबर 180 में 70 अंश। ठीक है सर, हमारा ये हो गया 70 अंश का। हमें दूसरा चीज क्या पता है, हमें बचपन से पता है, सिखाया गया है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। बिल्कुल सही जवाब सर, त्रिभुज में किसमें सर, त्रिभुज में तीनों कोण का मान कितना होता है, तीनों कोण का मान 180 अंश होता है। चलिए सर, यहाँ पास कीजिए कोण ए, ये अपना हो गया सर, त्रिभुज है, तीनों का योग कितना हो जाता है, तीनों का कोण होता है 180 अंश, इसको भी पता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग, त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है सर, 180 अंश होता है, ये भी आपको बचपन से पता है। तो ए का मान हमें पता नहीं, हमें पूछा क्या है, संपूरक को, तो ए का मान इसी प्रकार से करेंगे, लेकिन ए का मान पता होगा तभी तो कर पाएंगे। तो क्यों ना इसमें अप्लाई करते हैं, कोण क्या लेते हैं सर, यहाँ पास हम ले लेते हैं कोण ए, पता नहीं, कोण बी कितना है, 58 है सर, और कोण सी कितना है, कोण सी 70 है और 180 को घटा देंगे सर, कोण ए का मान ज्ञात हो जाएगा। कोण ए 70 और 58 कितना होता है सर, 70 और 58 इसको जोड़िए 8 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा सर, 128, 128 सर। ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 128, इसको हटा देते हैं।
इसका आपका आ जाएगा 128। ठीक है सर, आपका क्या आ जाएगा 128। 128 बराबर 180 अंश। अब देखिए आपका बन गया, हमने अभी अभी क्या देखा था, किसी भी दो कोणों का योग अगर है, ये पहला वाला कोण है, ये वाला कोण है, तो दूसरा वाला इसका संपूरक होगा 180 अंश। आप यहाँ से एक मान निकाल सकते हैं सर। आप अगर एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहें, ए बराबर कितना हो जाए, 180 में 128 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 52। उसके बाद 52 आएगा, 52 और दूसरा कोण लेंगे संपूरक कोण, इस प्रकार से बराबर 180 करेंगे, इसका भी मान निकालेंगे जैसे सेम। तो आगे क्यों जाए सर, हमारा तो उत्तर यहीं तक आ गया है। बिल्कुल सही जवाब। आपने कहाँ तक देखा, आपने 128 देख लिया, आपने इस प्रकार से फार्मूला बेस पे देखा और आपने इस प्रकार से निकाला ए का संपूरक। ए का इसका मान हमने ले लेते हैं 52। ठीक है सर, हमें पूछा ए का मान नहीं, इसका संपूरक पूछा है, तो संपूरक यहां से निकाल सकते हैं सर। इसको आगे सॉल्व करके 52 और 180 में लाकर आप संपूरक को निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आज का चैप्टर होता है यहीं तक। हम कल के क्वेश्चन में देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला टॉपिक से सर, इस वाले टॉपिक से पूछा जाता है। तो कल का हम पूरा क्वेश्चन इसी पे आधारित देखेंगे, वो भी एग्जाम में आया हुआ है। तो अगर आप बताइएगा कमेंट में आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। तक के लिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।